हम भारतवासियों को कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये जो भी कहते हैं वो करते नहीं हैं, देशवासियों को जुमले सुनाते। अरे मैं ऊपर ना करे लगवा दिया छोड़ पे 1 घंटा लग जाएगा सब पता। चाय 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 तो हम भी बेच देंगे क्यों अभी चाय चाय। उनके हिसाब से उपजेगा, उसके हिसाब से बीज आएगा, उसके हिसाब से खाद डलेगा, उसके हिसाब से पानी। हम रह क्या गए, हम तो मजदूर हैं, हम तो उसके मजदूर हो गए। वो आएगा जी हजूरी करवाएगा। तो माननीय गृह मंत्री महोदय को या माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इन किसानों के बीच आकर के बैठ के बात करने में क्या लज्जा आ रही है, शर्म लग रही है? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की है कृषि कानूनों जो कृषि बजट आया था उसको लेकर, उसको साफ तौर पे ये कहा है कि कृषि को सुधार के लिए निजीकरण जरूरी है। ये बताइए, नोटबंदी भी जरूरी थी इस देश के आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए थी। इस देश में 2 करोड़ रोजगार भी जरूरी था, 15-15 लाख का। देखिए माननीय प्रधानमंत्री के किसी बात पर हम भारतवासियों को कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये जो भी कहते हैं वो करते नहीं हैं, देशवासियों को जुमले सुनाते हैं। अभी तो ये कानून ला रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये कानून आएगा तो किसान को आम दुगनी होगी, पढ़ेंगे लिखेंगे। आज कौन है यू, कौन है ऐसा पता, ऐसा सिमंज का पता, इसे सिमंज का पता लगाइए। मेरी गैल 1 घंटा, आज भी प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटा उस प्रधानमंत्री को मेरी गैल लगा नक्के मुंदन पर, पानी मुंदन पर 24 तो ले लिए मैंने, पता लगवा दिए, उसे छोल पर लगवा दिए। अरे मैं ऊपर ना करे लगवा दिया छोल पे 1 घंटा लग जाएगा सब पता। चाय 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 तो हम भी बेच देंगे क्यों अभी चाय चाय। इन चाचा में सारा देश बेच दे, देश को गुलाम बना बगा। इतना हिटलर है यू, असली हिटलर, जो हिटलर का इतिहास ना पढ़ा हो। और यू मोदी जी पढ़ लियो हिटलर का इतिहास। बिट्टू भगवाना बता रहा है, इसे जहाँ रेल में फंसी में ठांगना हो ठांग लियो। यू हिटलर है इस देश का, यू हिटलर बनना चाह रहा है, हिटलर हमेशा बनने नहीं दे। निजीकरण होना कृषि में बहुत जरूरी है। तो भैया एक बात बताओ, होना जरूरी है, ठीक है, तो पहले आप किसान ना बनिए। आप पहले किसान बनिए, उस चीज को, किसानी को समझिए। किसानी होता क्या है? फावड़ा जब तुम चलाओगे, आप चलाओगे, हल जब चलाओगे, ढेला जब फोड़ोगे तो एहसास होगा किसान होता क्या चीज है। अभी तो गर्मी में एसी में, ठंड में हीटर में आप बैठ के जिंदगी जी रहे हो। इन हम लोग से न पूछो मेरे भाई। ये 24 घंटे सुनिए, मेरे जिस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे वो क्या बोले थे? 18 घंटा मैं काम करूंगा। कितना? कभी भी करता है 18 घंटा काम करता। 1 सेकेंड, 8 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा ड्यूटी और 15 घंटा ड्यूटी। हिंदुस्तान में यही है ना। जब 8 घंटा ड्यूटी करने वाला आदमी वो साइकिल अरसता है, 12 घंटे वाला मोटरसाइकिल की कोशिश करता है, 15 घंटे वाला कार की कोशिश करता है। 18 घंटे में जब तुमने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, 18 घंटा काम करके जब देश की तुमने प्रॉपर्टी ही बेच दी, ऐसा कौन सा काम किया मेरा भाई? इससे अच्छा तुम खाली बैठते तो कम से कम कुछ तो न बिकता। तो इसमें एक बात तो दे दिया, जब 18 घंटा ड्यूटी करके तुमने सब कुछ बेच दिया। क्या कह प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपके गांव के आसपास जो होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, वो अनाज स्टोर के लिए आधुनिक स्टोरेज होगा, तो उसमें बुराई क्या है? हमारे पुराने दिन वापस कर दीजिए ना। हमें नया नहीं चाहिए, हमें 100 रुपया लीटर पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें 90 रुपया लीटर डीजल नहीं चाहिए। हमारे वहाँ शांति, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। कृषि क्षेत्र में तरक्की नहीं चाहिए? कृषि क्षेत्र में तरक्की तो है। आज भारत इनके बदौलत आत्मनिर्भर हुआ है। 7 साल में भारत आत्मनिर्भर हुआ है, ये जब से आए हैं। आप बताइए, उससे पहले आत्मनिर्भर नहीं था। हम किस देश को अन्न सप्लाई नहीं करते थे? चाइना को भी किया इन्हीं किसानों के बदौलत। कोविड काल में इन्होंने चाइना को कितना खाद्यान्न पदार्थ भेजा और तमाम देशों को। बनवा दिया तो हमेशा जी मान लेंगे इस प्रधानमंत्री को। क्या जड्डे में भी हम नहर चलेगी और उसका दाने में जो हम पानी ले आएंगे खोल के गोल में, तो वो बुंदवा दे तो उस पर हम उसके गुलाम रह जाएंगे। चल हम उससे छोड़, हम कानूनी मान लेंगे। बुंदवा दिया नक्का तू। जितनी फसल है उनका सबका नाम पूछ लीजिए एक बार, उनसे एक लिस्ट ले लीजिए कि किसान कितने फसल काटता है, बोता है और कितना काटता है। तो धान गेहूँ मक्का जाने बस है।
18 घंटा आदमी नौकरी काम करके न करूँ, नहीं खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा, बस ये हो खाऊंगा, किसी को देखने तक नहीं दूंगा। विश्वास क्यों नहीं है प्रधानमंत्री की बातों? भैया व्यापारी आचार्य चाणक्य को आप मानते हैं? चाणक्य नीति जो है, उन्होंने कहा कि जिस देश का शासनाध्यक्ष व्यापारी हो जाए उस देश के नागरिकों की स्थिति विधवा औरत के समान होती है। लेकिन प्रधानमंत्री आज भी बोल रहे थे कि कृषि कानून, कृषि खेती को निजीकरण की जरूरत है। जिस तरीके से अगर आपके गांव के पास आधुनिक भंडार होगा, भंडारण केंद्र होगा, तो इसमें बुराई क्या है? जने वो किसी के बारे में कि भंडारण के कृषि के है हिसाब खेती नहीं करी उन्होंने। सुन रहे थमे वो जने वो कुछ जानता हो जी भी तो कहता। ये रे जितने पे वे उन्हें दिखे के किसान जितने पे वे वे थड़े की डाल दो, पर वो सारा दिन में कोई 1 लाख की रोज बदल जा लगते हमारे पास। तो माननीय गृह मंत्री महोदय को या माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इन किसानों के बीच आकर के बैठ के बात करने में क्या लज्जा आ रही है, शर्म लग रही है? ये अफगानी तो नहीं है, अब्दाली भी नहीं है, मंगोलिया वाले नहीं हैं, इंग्लैंड से भी नहीं आए हैं, ये भी भारतीय नागरिक हैं। ये सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, मानवता को मानने वाले हैं, इस्लाम प्रवर्तक हैं, सिख प्रवर्तक हैं, ईसाइयत पर प्रवर्तक हैं। यहाँ तो अच्छे लोग हैं, खुद चल करके आ जाएं, दूसरे से काहे कहलवा रहे हैं? ये झूठी और कोरी अफवाह है। मेरे देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने साल हो गए? 70 साल। बीजेपी का कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कहती है। जो भी जिस टाइम देश आजाद हुआ सुई तक नहीं बनती थी, हैं? कांग्रेस ने सब बना के दिए, सब A to Z बना के दिए। यहाँ पार्टी की बात छोड़े तो अभी तो कह रहे हैं 70 सालों में चलो ठीक है, कृषि के लिए कुछ नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि बहुत जरूरी है ये कानून, क्योंकि गांव के आस आपके घर के पास होगा, भंडारण होगा, आधुनिक भंडारण केंद्र होगा, तो किसान वहाँ जाकर भंडारण करेंगे। कैसा बिल जो अपने खेत का उपजा हुआ हम नहीं खा सकते हैं, उनके हिसाब से उपजेगा, उसके हिसाब से बीज आएगा, उसके हिसाब से खाद डलेगा, उसके हिसाब से पानी। हम रह क्या गए? हम तो मजदूर हैं, हम तो उसके मजदूर हो गए। वो आएगा जी हजूरी करवाएगा। राहुल गांधी मछुआरों का वोट पाने के लिए समुद्र में छलांग लगाते, लेकिन माननीय मोदी जी को लोग बांध रखे हैं कि कहीं मारे शर्म से ही आत्महत्या न करना बंगाल के खाड़ी में कूद करके। अच्छा, चुनाव हारने के बाद, क्योंकि बंगाल की जनता इंटेलेक्चुअल जनता है और राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। आसाम बहन भी चली गई है प्रियंका जी, और उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से यानी सनातन धर्म को मानते हुए माँ कामाख्या का दर्शन की। सती का जो आखिरी अंग है वो ही गिरा है, तो उन्होंने दर्शन की। और हमारे सनातन धर्म में बच्चियों को, स्त्रियों को दुर्गा, सरस्वती, रणचंडी माना गया है। और किसान आंदोलन जो है न ये हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का है, ये गैर बिरादरी आंदोलन है। उससे मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत जो धृतराष्ट्र की भूमिका अदा कर रहे हैं, वो धृतराष्ट्र हैं, और दुर्योधन तो हमारे माननीय मोदी जी है बैकर हैं। उसके चक्कर में भैया किसान मानने को तैयार नहीं है और पंजाब पूरा खड़ा है। ये मारी गेल 4 घंटे काम करके दिखा दो खेती में, जो ये भी कहेंगे वो मंजूर होगा। 4 घंटे सिर्फ, 4 घंटे छोले का दिखा दो, चाहे गेहूँ काट कर दिखा दो, चाहे पानी चला कर दिखा दो, चाहे कुछ भी करके दिखा दो। किसान बता रहे हैं अपने को, इनकी दुविधा तो देखो, इनकी दुविधा तो देखो कि ये किसानों की दुविधा। और ये बच्चे यहाँ पोलिस्टर मार रहे हैं, दूसरे देश तक लूट कर दूसरे देश को ला रहे हैं। यहाँ क्या तरीका है मोदी का? और कौन है यू मोदी? कौन है यू मोदी? चाय बेचा ही तो यू। और जो चाय बेचा ना होता, एक किसान होता, तीसरा अंदाजा हो जाता।
अच्छा ये सवाल पे लौटते हैं। जो सवाल है वो कह रहे हैं, किसान नेता कह रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं कि सरकार ने उनसे ये कहा है कि बीच का कोई रास्ता निकालिए, दोनों की इज्जत बची रह जाए। बलबीर सिंह सुन अच्छा, बलबीर सिंह साहब कहाँ के नेता हैं? किसान नेता कहाँ के हैं? किसान नेता हैं। मैंने इस बॉर्डर पे हैं? कौन से बॉर्डर? 40 मेंबरों हाँ? में से। 40 मेंबरों में से अच्छा, 40 मेंबरों में से है। हो सकता है कुछ उनकी बात हुई होगी भाई, यहाँ भी वहाँ भी। देखिए, संघ बड़ा चालू चीज है, वो अपने किसी न किसी एजेंट को छोड़ा होगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। किसान नेता को एजेंट कह रहे हैं। नहीं, मैं किसान नेता को एजेंट नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब भाई, आरएसएस प्रमुख, आरएसएस वाले हिंदुस्तान के थे। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। चाहे माफी वीर सावरकर हो, तो इस हिंदुस्तान में कुछ भी संभव है। मैं किसी नेता के ऊपर अंगुली या आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।